सर आज कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या अपडेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़िले में जो है सेक्शन 144 लगा हुआ है, उसी के चलते हमने जो है लास्ट 2 डेज़ में कर्फ्यू भी लगाया था टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसी कड़ी में जो है 14 पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ स्टेशन हैं आज की डेट में। 12 कंपनियाँ डिप्लॉयड हैं, 2 कंपनियाँ रिजर्व में हैं। साथ ही साथ हमारे हरियाणा पुलिस की भी ऑलमोस्ट 20 कंपनियाँ यहाँ डिप्लॉयड हैं। हमारे पुलिस जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के अलावा जो है हमारे 6 और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो बिन डिप्यूटेड ऑन हियर ऑन वेरियस ड्यूटीज़। साथ ही साथ जो है मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा और डीजीपी कार्यालय द्वारा जो है इसकी समय समय पे समीक्षा की जा रही है। उसी कड़ी में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूवमेंट देखते हुए हमने जो है आज निर्णय लिया सुबह के कर्फ्यू का जो टाइमिंग्स है इसको हम आज रिलैक्स करेंगे, 3 से 5 बजे तक के लिए रिलैक्स करेंगे। एंड गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन के आज की जो है व्यवस्था कैसी रहती है उसके हिसाब से आज शाम को हम कॉल लेंगे कल और आने वाले समय के लिए। तो एज़ फार एज़ न्यू जो नए ऑर्डर्स हमने करे हैं उसकी कड़ी में ये हैं। इसके पश्चात अगर आपके कोई इसमें सवाल हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन संबंधित पार्ट है वो आप जो हमारे सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं श्री वरुण सिंगला जी, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। सर आपने बताया उसके टाइमिंग में रिलैक्स जो भी देंगे आप जी देंगे, क्या टाइमिंग है, क्या आज हमने 3 से 5 बजे तक का जो है रिलैक्सेशन दिया है और इस 3 से 5 बजे तक की समीक्षा हम शाम को करेंगे और कल के जो टाइमिंग्स होंगे वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करके भी लेंगे। कंडीशन क्या होगी इसको और कौन-कौन से इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि पूरे में तो नहीं लगा जी हुआ। जी 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 नहीं, कर्फ्यू सभी चारों सब डिविजन्स में लगा हुआ है। चारों सब डिविजन्स में जो है ये हम 3 से 5 बजे की जो है रियायत देंगे आज, और इसी रियायत के चलते इसकी समीक्षा करके कल अगर समय में कुछ हमें तब्दीली अगर करनी होगी वो करके हम आपको टाइमली इत्तला करेंगे। कंडीशन क्या होंगे सर? कंडीशंस यही होंगे कि जी जैसे कर्फ्यू में रहता है कि मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो अब ये कर्फ्यू जैसे अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं तो लोग अपनी एसेंशियल चीज़ों के लिए, कोई दवाई है, कोई आपकी ग्रोसरीज है, उस टाइप का कोई सामान आपने खरीदना है, कोई आपने अनाज खरीदना है, कोई दूध चावल खरीदना है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो जाके और दुकानों से ले सकते हैं। 144 वाली धारा जो है वो प्रोहिबिट करती है कि 4 या 5 से व्यक्ति से अधिक जो है इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वो अभी भी लागू है। तो वो चीज़ हम इंश्योर करवाएंगे कि लोगों का एकत्रित होना जो 144 धारा जो उस चीज़ को प्रोहिबिट करती है वो चालू है। सर स्कूल कॉलेज का कब खुलेंगे और इंटरनेट सेवा कब बहाल होगी? तो इंटरनेट सेवा फिलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस स्कूल कॉलेज खुलेगा सर? स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इसको कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सकें। सामान लोग लेंगे कहाँ से जो पाएंगे? तो इसकी जी इसकी जो हमने मीटिंग सभी कर ली थी, जिसे हमने मार्केट एसोसिएशन, मंडियों से, जो हमारे दूध के जो बूथ हैं, जो वीटा से हमारी सप्लाई फरीदाबाद से होती है, तो उनको हमने सुबह ही ये दिशा निर्देश देते थे कि प्रॉपर स्टॉकिंग कर ली जाए, प्रॉपर अपने जितने वेंडर्स हैं उनसे संपर्क साध लिया जाए ताकि जब दुकानें खुलें तो लोगों को जो है समयबद्ध तरीके से सामान मिल जाए। इसी कड़ी में जैसे जैसे आगे और डील मिलती रहेंगी तो सुचारू रूप से चीज़ें और अपनी दिशा पकड़ती हैं। अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है सर, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी टीमें लगी हुई हैं? देखिए अभी तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं विभिन्न मामलों में, और मुख्यतः 4 थानों के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर हमारी सिटी तावड़ू और बिछोर में भी दर्ज हुई है, और कुल अब तक 116 लोगों की प्रमा फेसाई जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और आगे हम लगातार हमारी टीमें इसमें हमने गठित की हुई हैं। एसटीएफ भी हमारे साथ हैं, हमारे लोकल सीआईए पुलिस भी हैं, और जो और आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड फॉर ensuring the apprehension of these criminals involved in these activities। तो उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को और जो अभी तक की एप्रीहेंडेड लोग हैं उनकी इंटेरोगेशन डिटेल्ड में की जा रही है। सभी एक्यूज्ड के लिए आज हमने पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया है, अभी ये प्रोसेस चल रही है।
आज शाम तक हमें ये क्लियर हो पाएगा। मैक्सिमम एक्यूज्ड का हमने सभी का पुलिस रिमांड अप्लाई किया है, ताकि हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि किस प्रकार से ये लोग संगठित हुए थे और किस प्रकार से ये अपराध पारित हुआ। जो जितनी एफआईआर हुई है सर, जितनी एफआईआर हुई है उन एफआईआर में ज्यादातर एक बात ये कॉमन है कि जो जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी, जिन्होंने अपने बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई है, कि एक ग्रुप आया 600-700 लोगों का ग्रुप आया, उन्होंने एक तरीके के नारे लगाए और पुलिस के ऊपर भी अटैक किया है, पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की है। ऐसा भी कई उसमें आया है कि कहीं गोली लगी कई पुलिस कर्मी। तो क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में लग रहा है कि ये अचानक से हुई हिंसा है या पुलिस को टारगेट करना ये सब कुछ पहले से प्री प्लान था, ये साजिश थी? किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया था? देखिए, अभी ये सब चीज़ें कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इनकी हमने पहले धरपकड़ की है और रिमांड पीरियड, आज हम रिमांड ले रहे हैं। रिमांड के बाद ही हमें पूरी बात क्लियर हो पाएगी, जब हम मैक्सिमम एक्यूज्ड का इंटरोगेशन कर पाएंगे कि प्रॉपर क्लियर पिक्चर क्या है। तो अभी इसमें कमेंट करना अर्ली होगा। और वेपन्स जहाँ तक बात है, इसके अंदर इसकी विषय में भी जांच की जा रही है कि ये वेपन अवैध थे, वैध थे। जिस भी तरह के वेपन थे इनको रिकवर भी किया जाएगा। अगर वैध थे तो उनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की। सर, क्या कितने थे? नहीं, ये नंबर तो, ये तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेपन्स रिकवर होंगे, वो वेपन्स के बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो वेपन्स कितने हमारे लीगल, जो भी लीगल भी होंगे उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे, जो इलीगल होंगे उनकी रिकवरी की जाएगी। बड़ा सवाल है, हिंसा से पहले 30 तारीख को तमाम वीडियो वायरल हो रहे थे अलग अलग कि वहां पर पहुंचना है। क्या ये जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं थी? पुलिस प्रशासन कहाँ थी? फोर्सेस कहाँ पर थे? और जिस वजह से ये हिंसा इतनी बड़ी हो गई, तो क्या पुलिस सो रही थी सर? क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? भड़काऊ जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, इस तरह की बातें थी, क्या उनकी भी कहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है? क्या उनकी भी कोई गिरफ्तारी हुई है? खासतौर पे जैसे बिट्टू बिजरंगी हैं, उन्होंने कुछ गलत अल्फाज कहते हैं कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, कई चीजें हैं। आपने क्या नाम है, मोनू मानेसर वाली बात थी, उसने कहा कि मैं वहां पहुंच रहा हूँ, तो वो नहीं पहुंचे, वो अलग बात थी। तो क्या इनकी भी बातें दोनों तरफ से उनको भी चेतावनी दी है, खासतौर पे किसकी वजह से भड़का है या हालात देते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की यात्राएं पहले भी मेवात में हुई हैं और बहुत पीसफुल तरीके से यात्रा कंडक्ट हुई है। पुलिस फोर्स हमेशा से मुस्तैदी से काम करती आ रही है और पूरी डिप्लॉयमेंट हमारी इस बार भी थी। करीब 800 के करीब टोटल मैन पावर पूरी यात्रा में डिप्लॉयड थी। क्योंकि यात्रा का स्पैन लंबा था, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है अलग अलग एरियाज में डिप्लॉयड थी। तो पुलिस ने पूरी तरह से अपनी कोशिश की थी कि किसी भी तरह की अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इश्यूज हुए हैं जहां पर पुलिस ने इसी प्रकार से मुस्तैदी से काम करते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को बचाया है। लेकिन समटाइम्स थिंग्स जो है वो जिस तरह का रिएक्शन यहाँ से आया उसमें ये वायलेंस हुई है और यही हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये किस प्रकार से हुआ। के पास पहुंचिए, वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम चीज जो वायरल है, क्या इसकी जानकारी आप लोग तक थी या नहीं थी? सर, यात्रा संवेदनशील इलाकों से निकलनी थी, इनपुट आप लोगों को आ रहे थे, लेकिन जिले के दोनों बड़े अधिकारी छुट्टी पे थे, तो ये क्या एक्शन लेने में देरी नहीं हुई इस चीज से? क्योंकि हम खुद मौके पे थे, हमने देखा हिंसा को शुरू होते हुए और अंत तक हम देखे तो एक्शन होने में काफी डिले हो गया। लोगों का आरोप है कि 25,000 लोगों का आने का दावा था, सिर्फ 800 लोगों की फोर्स क्या ये पूरी थी? नहीं, मैं जवाब देता हूँ इस चीज़ का कि जैसा कि मेरे साथी वरुण ने बताया कि इस टाइप की और भी यात्रा जो है यहाँ पे कोई पहली दफ़े नहीं है कि इस टाइप की यात्रा हुई है। पिछले साल भी यात्रा हुई थी, इस कड़ी में इस साल भी इस टाइप की यात्राएं हुई हैं। इस टाइप की यात्रा जब होती है तो पूरे रूट को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए जाते हैं। परंतु ये, जैसा कि इन्होंने बताया, ये जांच का विषय है कि एकदम से ऐसे कैसे फ्लेयर अप हो गया कि इतने व्यक्ति वहां पे पहुंच गए। ये जरूर हम मानते हैं कि जैसे हमारी पीस कमेटी की जो मीटिंग है, इस जैसे जितनी भी इस टाइप की रैलियां जो होती हैं उससे पहले पीस कमेटी मीटिंग्स भी होती हैं। तो इसमें भी 27 तारीख को पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें कि दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। कुल लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उसमें भागीदारी थी और ये कोई पहली पीस कमेटी मीटिंग नहीं है। हम ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनाइट या 15-20 दिन में एक हमारी रेगुलर मीटिंग भी होती है, इन एडिशन टू जो ये इसी यात्रा के अगर संबंध में मैं कहूँ तो पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी सारे विषय जो है डिस्कस हुए हैं। उसमें भी जो लोगों ने बातें रखी थी वो भी डिस्कस हुई हैं।
फिर यात्रा जिस प्रकार से हमने बताया कि इस प्रकार की यात्रा पहले भी हुई है, और उसी के चलते उसी की कड़ी में जो है सारी तैयारियां और कार्रवाई इसमें की गई। अब ये जांच का विषय है कि एकदम से जो है ऐसे कैसे एक इंस्टेंस एक जगह पे कैसे फ्लेयर अप हुआ, ये जांच चल रही है। जैसी जांच का उसमें कोई वो आएगा तो लोकल लोग हैं या ये दोनों पहलू जो हैं ये इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं कि इसमें आउटसाइडर्स भी थे या यहाँ पे लोकल लोग भी थे। सर 2 साल पहले 116 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, अभी तक क्या कौन है वो लोग, क्या उनकी पहचान हो पाई है, और कितनी उसमें महिलाएं हैं, कितने उसमें पुरुष हैं? अगर आप इस पे थोड़ा सा तो क्या इनका आपराधिक बैकग्राउंड है जो पकड़े गए हैं कुछ लोगों का? देखिए, आपराधिक बैकग्राउंड का भी चेक टाइम लगता है, आपराधिक बैकग्राउंड को चेक करने के लिए उनके हमें कई सारे पोर्टल्स के ऊपर, प्लस वो जिस जगह के रेजिडेंट हैं उस थाने के भी हमें उसके रिकॉर्ड चेक करने पड़ते हैं। तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, और इसमें महिलाएं नहीं हैं, इसमें युवा वर्ग है और सभी लोकलाइट हैं। तो अभी इसके अंदर बाकी लोगों की जो भूमिका है, जो बाहर से बात की जा रही है कि बाहर के जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। पुलिस मुस्तैदी से लगी हुई है, सभी टीमें इसमें जो हमारी CIA की भी हैं और जो STF की भी हैं, वो पूरी तरह से इसमें हर एंगल को जांच कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है हम आपको पूरी नाबालिग बच्चों की गिरफ्तारी हुई है क्या? तो किस तरीके से वीडियोस में दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी जो अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे जो मेल एडल्ट्स हैं वो अरेस्ट हुए हैं, और बाकी जो भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे नाबालिग बच्चे भी हैं, जिनकी भी भूमिका निकल के आएगी, वो सभी की गिरफ्तारी होगी। सर आपका कहना है कि आपका पुलिस बल था, नलहड़ मंदिर की जितनी वीडियोस आई हैं, हम खुद उस मंदिर के अंदर मौजूद थे। नलहड़ मंदिर की FIR में भी पुलिसकर्मियों ने ये लिखवाया है कि किस तरीके से खेतों के जरिए और पहाड़ी के जरिए टारगेट किया गया, मंदिर को फायर किया गया, एक तरह के धार्मिक नारे लगाए गए, और वहां पर जो हवाई फायरिंग हुई उसमें आपको लगता है कि आपकी पुलिस फोर्स वहां पर मंदिर में बिल्कुल भी नहीं थी? शुरुआत में बहुत गिनती के पुलिसकर्मी वहां पर थे, जहां पर इतने सारे इस यात्रा से जुड़े हुए लोग और बाकी की जनता थी, वो चारों तरफ से घिर चुके थे, और जब उन्हें निकाला गया वहां से, बहुत बाद में जाके निकाला गया, तो भी बहुत गिनती के वहां पे कमांडोज थे और बहुत रिस्क में रख के लोगों को बाहर निकाला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि जो मंदिर की जो बात कर रहे हैं आप, मंदिर से यात्रा शुरू होके फिरोजपुर झिरका तक जानी थी, तो ऐसा नहीं है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है मंदिर पे ही डिप्लॉयड थी। पुलिस फोर्स पूरे रूट पे डिप्लॉयड थी। और जो आप बता रहे हैं, जब ये व्यक्ति वहां से निकाले गए थे, तो उस दौरान ऐसा नहीं है कि वहां पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद नहीं थी। उस दौरान वहां पे कमिश्नर ऑफ पुलिस फरीदाबाद स्वयं मौजूद थे। उस दौरान वहां पे एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के 2-3 SPs मौजूद थे, वहाँ हमारे सिविल प्रशासन के SDMs मौजूद थे। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे बसें पहुंचाई गई। तो ऐसा नहीं है कि जो है पर्याप्त मात्रा में वहाँ, परंतु जैसे आप समझिए कि पूरा रूट पे जो है पुलिस प्रोवाइड की जाती है, कोई एक स्पॉट पे प्रोवाइड नहीं की जाती। वो ये था कि यात्रा वहां से शुरू होगी और फिर उसको झिरका तक जाना। हिंसा कहीं और जगहों पे हुई, तो क्या आपस में कोई कनेक्शन है? जो अलग अलग जगहों पे जिन लोगों ने जिस भीड़ में हिंसा की, आपस में कोई कम्युनिकेशन था इनका? नंबर 1। नंबर 2, कितनी PCR कॉल उस दिन पुलिस ने रिसीव की, और सर कितनी देर तक हिंसा चली और कितनी कब तक पुलिस ने कंट्रोल किया? देखिए, ऐसा है कि अगर आप बात करें कि उस वक्त पे जो इंसिडेंट्स जिस तरह से हो रहे थे, पुलिस जैसे जैसे कॉल्स आ रही थी, आई डोंट हैव द फिगर ऑफ द नंबर ऑफ कॉल्स एज ऑफ नाउ, तो उस पर जैसे जैसे पुलिस के पास इंसिडेंट की रिपोर्ट आ रही थी, पुलिस ने तुरंत उसके ऊपर एक्टिविटी करी है। जहाँ जहाँ पुलिस संभाल पाई, अपने पुलिस बल के साथ हमारे सभी जितने भी फोर्स की DSPs थे, उन्होंने पूरी मुस्तैदी से वहाँ पर मोर्चा संभाला था, और एडिशनल फोर्स के लिए उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट प्लेस की थी। दूसरे जिलों से भी फोर्स आई थी, और इसी प्रकार से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया गया था। आपस में कनेक्शन जिन जगहों पे सर हिंसा हुई थी, क्योंकि कई जगहों पर एक साथ हिंसा हुई। देखिए, मैं बार बार आपसे वही कह रहा हूँ कि यही तो हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक प्रमुख जो विषय है, कि ये लोग जब जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, ये किस प्रकार से किसकी कॉल पे इकट्ठे हुए हैं, और किसने इनको मोबिलाइज किया है, और किस प्रकार से आपस में इंसिडेंट्स कनेक्टेड हैं, ये एक बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके बारे में आज एक कमेंट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कॉल किया गया, लोगों को मोबिलाइज किया गया। देखिए, वो तो देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया के ऊपर, जैसा कि अब जो विश्लेषण में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कॉल की, दोनों तरफ से हुई, तो ये तो जांच का विषय है ही कि कौन व्यक्ति किस तरह की कॉल से जो इमोशन, किस तरह की कॉल के ऊपर जो है व्यक्ति जो वहाँ पर इकट्ठा हुआ, या वो खुद से मोटिवेटेड था,
वो एक्यूज्ड के इंटेरोगेशन के दौरान ही आएगा कि वो किस प्रकार से मोटिवेट होके वहां पर वो इस तरह की इंसिडेंट के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए शामिल हुआ। सर दोनों तरफ से चल रहा है, सुन लो भाई, सर सोशल मीडिया पे जो दोनों तरफ से चल रहा है, एक एक करके बताएंगे तो आई थिंक यात्रा के दौरान उनके हाथों में हथियार और तलवारें लाए थे, वो सोशल मीडिया पे भी है और यात्रा के दौरान जो फोटो भी है उनके, तो ये पावर किसने दी थी हथियार लाने की और तलवार लाने की? और सर जिन लोगों ने हमला किया, ये अवैध कट्टे, छतों पर ये ईंटें, क्या ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर था कि यात्रा के जब यात्रा निकलेगी तो जिन लोगों ने पथराव किया या फिर जो अवैध कट्टे, जो एफआईआर में लिखा हुआ है पुलिस कर्मियों ने कि अवैध कट्टे लहराते हुए फायर किया गया, ऐसा इंटेलिजेंस नहीं था कि इस इलाके में इस तरीके के अवैध कट्टे और पत्थर रखकर पहले से तैयारी थी? क्या ऐसा आप लोगों को लगता है साजिश थी? देखिए ये जो कह रहे हैं कि क्या रैली में हथियार लाना अलाउड था, ऑफ कोर्स रैली में कोई हथियार जो है, शोभा यात्रा है, इसमें कोई हथियार लाना अलाउड नहीं था। परंतु अगर कोई लेके आया है, उसका कोई अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऐसी चीज आती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उस चीज को। यही तो ये एसपी साहब बता रहे हैं कि ये जांच का विषय है कि भाई अगर कोई हथियार लाया है तो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्होंने पूरे एरिया की जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, अपने जो सोर्सेज हैं उनसे पता कर रहे हैं, तो ये इसी चीज की जांच कर रहे हैं। उनके पास है पहले से हथियार थे, देसी कट्टे रखते थे, या ये फेलियर नहीं है कि इलाके में इतने देसी कट्टे और हथियार रख के लोग तैयार थे पहले से, या ऐसी कोई जानकारी ही नहीं मिली कि लोग पत्थर के साथ और अवैध तमंचों के साथ तैयार हैं? और क्या जानबूझकर सर साइबर थाने को टारगेट किया गया, क्योंकि साइबर यहाँ पर साइबर अपराध से पूरे देश को टारगेट किया गया, तो क्या उन अपराधियों ने जानबूझ के साइबर थाने, साइबर अपराधियों की फंडिंग की वजह से ये घटना हुआ? देखिए ये सब चीजें अब आप ये जंपिंग द कंक्लूजन्स हैं। एट दिस स्टेज हम इस तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने एक अच्छी बढ़त हासिल की है। 116 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इन द वेरी फर्स्ट डे, और हमारी बाकी लोगों की पहचान जारी है। आप जान सकते हैं इसमें कहीं काफ़ी सारे लोग युवा जो है इन्वॉल्व थे, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों की इसमें पहचान करनी है, और ये भी देखना है कि ऐसा भी ना हो कि इन्वेस्टिगेशन में किसी निर्दोष व्यक्ति को हम हम धरपकड़ करें। हमें उसमें निष्पक्ष जांच करते हुए हमें इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है, और बहुत जल्दी हमें इसमें करना है। हमारी टीमें मुस्तैदी से लगी हुई हैं, और हम बिल्कुल इसके कंक्लूजन्स, जैसा कि हमने जब साइबर रेड की थी, हमने उसके कंक्लूजन्स के लिए हमने एक अलग से पीसी की थी, जिसमें क्या क्या उसके निष्कर्ष निकले थे वो किए थे हमने। इसमें भी हम शीघ्र ही करेंगे। जैसे ही हमारे पास इसमें पूरी डेवलपमेंट क्लियर होती है, हम आपके सभी सवालों के जवाब उसमें मेरे पास रिपोर्ट है, उसमें 2 होमगार्ड हैं और एक अभिषेक हैं और एक शक्ति सिंह हैं, 2 प्राइवेट पर्सन हैं जिनकी इसमें जो है मौत हुई है। घायलों की संख्या काफी 60 के। सर एक आंकड़ा तो होगा, इतने 3 दिन हो गया घंटे से ज्यादा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास घायलों का आंकड़ा नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है, करीब 60 के करीब लोग घायल। सर एक बहुत फेमस मिठाई वाले हैं, उनका परिवार आरोप लगा रहा है कि उनको उठाया गया, फिर उन्हें कहीं और मार के उन्हीं की शॉप पर छोड़ दिया गया। जांच में कुछ चीजें क्लियर हुई हैं कि उस इंसिडेंट में किसने ये इंसिडेंट किया? नहीं, ये मेरे संज्ञान में नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। ये इट इज आरोपियों के विजुअल करा सकते हैं या फोटो दे सकते हैं?